नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो पीटीटी का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, और दूसरी बात करेंगे कि आंसर की कब तक आएगी, ठीक है, और एक बात करेंगे जो सेफ स्कोर है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कितना सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि जहाँ तक आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हो। तो सेफ स्कोर इस देखते हैं कितना रह सकता है, किस स्ट्रीम का, साइंस का कितना रह सकता है, आर्ट्स का कितना रह सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो पीटीटी का एग्जाम आज पूरा हो चुका है, और आप जो जीके के क्वेश्चन है वो हमारे जो दूसरा चैनल है जीवा स्टडी, वहाँ पर मैंने लगभग 30-40 के आसपास क्वेश्चन डाले हैं आंसर सहित, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरी बात करते हैं कि क्या, पहली बात तो रिजल्ट की कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। एक आंसर की जारी नहीं होगी, ठीक है, विभाग द्वारा कोई भी आंसर की जारी नहीं होगी। तो अब देखो रिजल्ट की बात करते हैं। पिछली बार क्या हुआ था वो चर्चा करते हैं थोड़ी। पिछली बार एग्जाम हुआ था 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को एग्जाम हुआ था। एक और बात, हो सकता है 15 को हुआ होगा, क्योंकि कई बार क्या है कि 15-16 में थोड़ा याद नहीं रहता, लेकिन 16 सितंबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है। 16 सितंबर को एग्जाम हुआ था पीटीटी 2020 वाला, ठीक। अब इसका रिजल्ट आया था पिछली बार, वो आया था जो 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड है, ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड है, इनका रिजल्ट आया था, वो आया था 4 अक्टूबर को, ठीक है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आया था किसका, बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 साल वाली का रिजल्ट कब आया था, 4 अक्टूबर को। फिर बात करें जो पीटीटी 2 साल वाली है, उसका रिजल्ट आया था 2 ईयर कोर्स का, वो आया था 17 अक्टूबर को, ठीक है, वो आया था 17 अक्टूबर के आसपास आया था। तो देखो कितनी लेट आया था ये आप देख सकते हो। 4 अक्टूबर को आ गया था किसका, बीए बीएड और बीएससी बीएड जो 4 ईयर कोर्स होता है उसका 16 सितंबर को एग्जाम होकर 4 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, और जो 2 वर्षीय बीएड है, ठीक है, उसका रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर को, ठीक है, मतलब लगभग 1 महीने के बाद में, ठीक है, 1 महीने से ऊपर ही हो गए थे 1-2 दिन, तो 1 महीने के बाद में आया था 2 वर्षीय बीएड का रिजल्ट, और लगभग 20 दिन के बाद में आया था 4 वर्षीय बीएड का रिजल्ट, ठीक है। और 2019 की बात करें तो उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आया था, ठीक है। 2019 में आपका 12 मई को पेपर हुआ था, और लगभग 28-30 मई के आसपास इतनी जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया था, ठीक है। तो अब हो सकता है कि इस बार भी जल्दी भी कर दे, बाकी इतना टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन पिछले साल के हिसाब से माने तो आपका रिजल्ट लगभग जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अगर दोनों का साथ आता है तो, अगर दोनों का अलग अलग आता है तो एक का देखने को मिल सकता है आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और एक का देखने को मिल सकता है अक्टूबर के सेकंड वीक में, ठीक है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा चांस है वो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, और हो सकता है जल्दी भी कर दे, क्योंकि 2019 है वहाँ पर लगभग 13-14 दिन में ही रिजल्ट जारी कर दिया था। तो अब देखो बात करते हैं सेफ स्कोर की, ठीक है, कि कितने स्कोर तक आप सेफ सील कर सकते हो। तो जो साइंस वाले हैं, पहले 2 वर्षीय बीएड की बात कर लेते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको, कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, और ना ही कोई कट ऑफ होती है पीटीटी की, ठीक है। पीटीटी की कोई कट ऑफ नहीं होती है, कहीं पर 200, कहीं पर क्या है 370 वाला ही रह जाता है, और कहीं पर क्या होता है 370 वाले को ही नहीं मिलती, और कहीं पर 320 वाला भी कॉलेज ले जाता है, तो ऐसा होता है। तो कोई, मैं आपको जो सेफ स्कोर बताता हूँ कि एवरेज वो वहाँ पर इतने में आपको कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहली बात करें साइंस की, 2 वर्षीय बीएड में साइंस की बात करें तो आपको इस बार बहुत ज़्यादा नंबर लाने होंगे, 400 पर आप एकदम सेफ हो सकते हो, ठीक है, 400 नंबर। चाहे ओबीसी जनरल की बता रहा हूँ मैं, ओबीसी और जनरल वाले, ओबीसी और जनरल वाले आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस साथ में ले सकते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी के बराबर रहती है। तो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 400 प्लस लाओगे तब आप सेफ होगे, ठीक है। सेफ मतलब यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 370 वाले को नहीं मिलेगी, 380 वाले को नहीं मिलेगी, इनको भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 400 पर क्या आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और देखो 2019 में जो साइंस में 340 से नीचे वाले को ओबीसी जनरल और जो ईडब्ल्यूएस तो उस टाइम पहले ही आया था पहली बार, तो वहाँ पर तो मिल गई थी, लेकिन जो जनरल और ओबीसी वाले उनको 340 से नीचे नहीं मिली थी कॉलेज 2019 में। और एक बात और, लड़कियों की कट ऑफ कम रहती है, लड़कों से लगभग 10 नंबर के आसपास कम रहती है। तो ये 340 में लड़कों की बता रहा हूँ 2019 में, और ये आंकड़ा 2020 में सीधा यहाँ पर चला गया 365-70 चला गया, यानी 365-70 पर नीचे साइंस में बहुत कम स्टूडेंट थे ओबीसी जनरल में जिनको क्या कॉलेज मिली थी, ठीक है। अगर मिली भी है कहीं ऑल राजस्थान में कहीं दूर मिली होगी, बाकी जो है 365 से नीचे वाले को कॉलेज नहीं मिली है, ठीक है। और इस बार आपको 400 तो मानकर चलना है, हाँ 380-90 में आपका हो जाएगा, ठीक है, 390-80 में आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगी, लेकिन 400 में आप एकदम सेफ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार देखो 365 तक रहा था, अब हो सकता है 5-10 नंबर और बढ़ जाए तो यहाँ पर 380 तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा खतरा लग सकता है आपको, ठीक है, खतरा हो सकता है कि एडमिशन मिले या नहीं मिले, इसलिए 400 आप मानकर चले, ठीक है।
क्यों, कारण क्या है कि सीटें सिर्फ 20% सीटें, माना 1 लाख है तो लगभग 20,000 सीटें ही साइंस की है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं जो SC और ST है वहाँ उनकी, तो ST SC की बात करें तो 2019 में 310 नंबर वाले तक नहीं मिली थी और लगभग 330-40 तक तो पिछली बार भी नहीं मिली थी। फिर भी इस बार अगर बात करें तो 360 के आसपास आप सेफ हो सकते हो, 360 प्लस है आपके SC में, तो साइंस में, तो आप आराम से क्या आपको कॉलेज मिल जाएगी। ST में ये और थोड़ा नीचे ले सकते हो आप, और ये लगभग 345-40 के आसपास ले सकते हो, ठीक है। ये सेफ स्कोर बताया मैंने, इनसे नीचे भी कॉलेज मिलती है, ठीक है। अब आर्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक। आर्ट्स की, आर्ट वालों का क्या है, आर्ट्स वालों के है, आर्ट्स में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती क्योंकि 70% सीटें आर्ट्स के लिए होती है, ठीक है। मान लें कि 1 लाख सीट है राजस्थान में, तो लगभग 70,000 सीटें किसकी है, आर्ट्स के स्टूडेंट की है। अब आर्ट्स में आपको मैं OBC जनरल की बात करूं, OBC और जनरल की साथ में EWS भी ले लेते हैं। OBC जनरल EWS की बात करें तो आपको 330 में इजीली मिल जाएगी कॉलेज, ठीक है। और एक बात और, OBC में पिछली बार 270-80 में मेरे सामने, 270-75 में मेरे सामने कॉलेज मिली हुई है, हालांकि दूर मिली है लेकिन 270-75 तक कॉलेज मिल जाती है कई बार आर्ट्स में, ठीक है। कारण सीटों की संख्या ज़्यादा और कैंडिडेट उनकी तुलना में थोड़े से इतना कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। अब देखो OBC जनरल और EWS 330 आ गए ना आपके, अगर आप आर्ट्स में हो तो आपको आसपास कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपके आसपास ही आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन 270 तक मैंने मिलती देखी है पिछली बार, तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सेफ स्कोर है, बाकी कट ऑफ कुछ भी नहीं होती है। 240 वाला भी काउंसलिंग में भाग ले सकता है और 400 वाला भी ले सकता है, ठीक है, जिसको कॉलेज मिल गई वो, ठीक है। बाकी क्या क्या फैक्टर काम करते हैं वो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। अब SC ST में ये लगभग जो 300 नंबर आप क्रॉस कर लेते हो आर्ट्स में, अगर आप SC ST से हो तो आप एकदम इजीली आपको मिल जाएगी। बाकी 330 तक आप जनरल OBC में एकदम सेफली, ठीक है, 290 तक मिल जाती है जनरल OBC में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉलेज पास में मिल जाए। बाकी लड़कियों की कट ऑफ लगभग 10 नंबर कम रहती है लड़कों से हर स्ट्रीम में, ठीक है। अब BA BEd और BSc BEd की बात करें तो उनमें सीटें बहुत कम है, हालांकि फॉर्म भी कम भरे हैं, लेकिन फिर भी BSc BEd में आप 360 क्रॉस कर लो, ठीक है, 360 क्रॉस कर लो। और BA BEd में, ठीक है, इसमें क्या आर्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, BA BEd में भी आपको लगभग 340 क्रॉस कर लेने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप थोड़े से सेफ हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ थोड़ी हाई रही हुई है और एग्जाम लेट होने के कारण सभी क्या पढ़ाई करके सबने एग्जाम दिया, तो इसके कारण क्या कट ऑफ थोड़ी हाई रही है, तो इस हिसाब से आप देख लें। बाकी कोई भी डिटेल होगी आपको चैनल में बता दी जाएगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ। क्या कट ऑफ का फंडा रहता है, जैसे आप जयपुर से जैसे सिटी में अगर कॉलेज लेना चाहते हो, जयपुर एकदम शहर में कॉलेज लेना चाहते हो, तो हो सकता है वहाँ पर आपको आर्ट्स में भी 380 में ना मिले। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं कि जयपुर से BEd कर लेते हैं, वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसलिए क्या है वहाँ पर सभी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर 380 में ही हो सकता है आपको नहीं मिले। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर क्या लोगों की या स्टूडेंट की भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ हाई रहेगी। और बाकी जैसे बीकानेर है, बीकानेर में क्या कॉलेजों की संख्या थोड़ी सीमित है, बीकानेर जिले में क्या कॉलेजों की संख्या सीमित है, जिसके कारण वहाँ पर भी थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है। बाकी जो नॉर्मल स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको आराम से इजीली मैंने बताया उस हिसाब से कॉलेज मिल जाएगी। तो धन्यवाद।